Let's do change. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लेट्स डू चेंज पर। मैं हूं आपका दोस्त नितिन मिश्रा। दोस्तों, बात करेंगे यूपी में जो सुपर टेट की वैकेंसी आने वाली है उसके बारे में। सभी को ये पता होगा कि जो यूपी में नए आयोग का गठन किया जा रहा है उसकी प्रक्रिया लगभग पूरी होने वाली है। इस समय स्क्रीनिंग चल रही है, यानी जिन लोगों ने आवेदन किया था उनकी स्क्रीनिंग हो रही है कि किनको अध्यक्ष पद पर रखना है और किनको 12 सदस्यीय जो टीम गठित होगी उसमें रखना है। यानी कि फरवरी का जो फर्स्ट वीक होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है यूपी में ऐसे कैंडिडेट्स के लिए जो कि सुपर टेट और टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं। आपको पता होगा कि यूपी में टीजीटी का नोटिफिकेशन आया था पीजीटी का, लेकिन उसके बाद ये कहकर उसको रोक दिया गया था कि अब जो वैकेंसी होगी वो सभी नए आयोग से होगी। तो काफ़ी लंबे अरसे से इस चीज़ का इंतज़ार किया जा रहा था कि कब यूपी में नए आयोग का गठन होगा और कब वैकेंसी देखने को मिलेंगी। तो अभी फ़िलहाल कुछ दिन पहले की ही न्यूज़ है कि योगी जी ने खुद से ही कहा है, ये हिंदुस्तान न्यूज़ पेपर में ये प्रिंट किया गया है खबर, कि जो प्राथमिक स्कूल होंगे प्राथमिक स्कूलों में, ये आप लाइन देख सकते हैं यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि प्राथमिक स्कूलों में नए पद सृजित होंगे। इसका मतलब क्या है कि कुछ दिन पहले भी चर्चा हुई थी जब सतीश चंद्र द्विवेदी हमारे यूपी के शिक्षा मंत्री थे, उस समय ये चर्चा में आया था कि 51,000 पद पर हम 51,000 पद हैं जिन पर हम भर्ती करेंगे। पर उसके बाद फिर से उन्होंने एक जियो जारी किया जिस पे उन्होंने 17,000 वैकेंसी देने की बात की, लेकिन दोनों लॉलीपॉप साबित हुए। ठीक है, अब फिर से ये खबर आ रही है कि हम प्राथमिक स्कूलों में नए पद सृजित करेंगे, प्लस जो खाली वैकेंसी हैं उन दोनों को मिलाकर जितनी भी वैकेंट सीट होंगी उस पर हम नोटिफिकेशन निकालेंगे, ऐसा योगी जी ने खुद से कहा है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हैं, ये लाइन आप देख सकते हैं कि उन्होंने कहा कि विषय की महत्ता को देखते हुए राजस्व परिषद के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक विशेष समिति गठित बनाई जा रही है। मतलब जो बनाई जा रही है उसके बारे में कहा है इन्होंने, और वो आप लोग भी जानते हैं कि ये लगभग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। आप इस पेज पर देख सकते हैं कि फरवरी में सक्रिय हो जाएगा नया आयोग। अब इस खबर को पढ़िए और इसमें से आप देख सकते हैं कि फरवरी में सक्रिय हो जाएगा नया आयोग। अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए आवेदनों की स्क्रीनिंग शुरू हो चुकी है। यानी ये स्क्रीनिंग शुरू हो गया है, बहुत जल्दी ही स्क्रीनिंग कंप्लीट हो जाएगी और उम्मीद है कि 15 फरवरी या 20 फरवरी तक जो आयोग होगा वो अपना एक कैलेंडर जारी करेगा कि सबसे पहले वो टीटी कराएंगे या उसके बाद सुपर टेट होगा या कैसे करेंगे, ये पूरा फरवरी में आपको पता चल जाएगा। ये क्लियर है कि सबसे पहले टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी आएगी जो पिछले से रुकी हुई है, उसके बाद ये टीईटी का नोटिफिकेशन जारी करेंगे और सुपर टेट कब तक देंगे, ये सारी चीज़ें फरवरी में क्लियर हो जाएंगी, ये बात एकदम श्योर है। ठीक है, तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो अभी से ही लग जाएं, ताकि क्योंकि जब भी ये नोटिफिकेशन देंगे ना तो जैसे 69,000 भर्ती हुई थी सेम वैसे ही होगा। समय आपको सुपर टेट के लिए बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तुरंत टीईटी का नोटिफिकेशन आएगा, एग्ज़ाम होगा, रिजल्ट आएगा एंड तुरंत ही आपको सुपर टेट का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ये पूरा अनुमान है क्योंकि चुनाव भी नज़दीक आ रहा है, तो चुनाव को मद्देनज़र अगर देखा जाए तो बहुत जल्द ही आपको यूपी में टीचर का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। एक चीज़ देखिए कि जब भी यूपी में चुनाव आता है ना तो दो भर्ती की चर्चा बहुत ज़ोरों पर होती है। एक चर्चा पर होती है शिक्षक भर्ती, एक किसकी चर्चा होती है, एक तो होती है शिक्षक भर्ती की और दूसरी जो होती है वो होती है पुलिस भर्ती की। ठीक है, तो इन्हीं दो वैकेंसी की चर्चा बहुत ज़्यादा जोरों पर होती है जब भी चुनाव नज़दीक आता है। तो आप देख सकते हैं कि 60,244 पर यूपीपी की वैकेंसी इस समय चल रही है, लोग तैयारी कर रहे हैं, फरवरी में उसका एग्ज़ाम है। अब हम दूसरे नंबर पर आता है शिक्षक भर्ती। तो शिक्षक भर्ती की भी सुगबुगाहट यहाँ पर शुरू हो गई है, तो जो लोग भी अभी तक शिथिल बैठे थे वो अपनी तैयारी में लग जाएं क्योंकि वैकेंसी आएगी, ये बात पक्का है। ठीक है, तो फिलहाल इस न्यूज़ में इतना ही, आपको इतना ही बताना था कि ये खबर निकल कर आ रही है कि योगी जी ने ही अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि प्राथमिक स्कूलों में जो पद होंगे वो नए सृजित किए जाएंगे और जो वैकेंट सीटें होंगी उन दोनों को मिलाकर जितनी भी सीटें होंगी उस पर नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। ठीक है, एंड दूसरी तरफ आप ये भी देख सकते हैं कि जो फरवरी में जो नया आयोग बन रहा है वो फरवरी में सक्रिय हो जाएगा और आयोग के बनते ही, जैसे ही आयोग सक्रिय होता है तुरंत वो अपना एक कैलेंडर जारी करेंगे जिसमें
जैसे बिहार में कैलेंडर जारी हुआ है और उसमें बताया गया कि बीपीएससी तैयारी जो 3.0 है वो 24 अगस्त को आएगा और उसका जो रिज़ल्ट होगा वो भी 24 सितंबर को आ जाएगा। उसी तरीके से यूपी में भी होगा, यूपी में भी एक कैलेंडर जारी किया जाएगा। जैसे यूपीएससी और यूपीपीएससी ये सारे अपने कैलेंडर जारी करते हैं, तो उसी तरीके से जो नया आयोग होगा वो अपना कैलेंडर जारी करेगा और कौन सा एग्ज़ाम किस डेट पर होगा, उसका रिजल्ट कब तक आएगा, ये सारी चीज़ें आपको उस कैलेंडर में देखने को मिल जाएगा। तो बने रहिए इसी तरह की वीडियो के लिए। आप हमारे चैनल लेट्स डू चेंज को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।